एक पुराने से जंगल में पुराने घोंसले में एक बूढ़ी कौवी रहा करती थी जिसका नाम कमाली आंटी था। कमाली आंटी बहुत ही लाचार और कमजोर थी। वो खुद ही अपने दाने पानी का इंतजाम करती। एक दिन उड़ रही थी, उड़ते उड़ते एक ऐसे गांव में चली जाती है जहाँ पे मिट्टी में एक अंडा दिखता है उसको। वहां पे वो स्टॉप करती है और पूछती है, तुम कौन हो, क्या चीज हो तुम? ऐसे कहने से अंडा जो होता है वह फूट पड़ता है। फूटते ही उसके अंदर से एक चिड़िया का बच्चा निकलता है। वो उछलता उछलता इसको किसिंग करता है। तुम एक चिड़िया के बच्चे हो, चलो आओ तुम्हें मैं घर ले जाती हूँ, वरना यहाँ पे जंगल में काफी ज्यादा जानवर है जो तुम्हें खा जाएंगे। तुम बहुत अच्छी हो कमाली आंटी, बहुत सुंदर भी हो, तुम मुझे रख लो ना। हाँ, मैं इसलिए तो तुम्हें घर लेकर आई हूँ, तुम्हें उड़ना भी सिखाऊंगी। हाँ, उड़ना, वाह। हाँ चलो आओ। कमाली आंटी उसको एक नहर के किनारे एक जंगल में ले जाती है जहाँ पे पिंकी बहुत उछलती है। बहुत मजे आ रहा है मुझे तो। वाह, ठंडा पानी, गर्मियाँ और ठंडी नहर, आहा, मुझे तो बहुत मजा है। आहिस्ता उछलो पिंकी, वरना पैर टूट जाएंगे। अभी तुम्हारे छोटे पैर और नाजुक पैर हैं। पिंकी गुस्से से अपनी कमाली आंटी की तरफ देखती है, उसी को माँ मानती है। हाँ कमाली आंटी, आप ठीक कह रही हो, मेरे नाजुक पैर टूट जाएंगे। और फिर पिंकी अपनी कमाली आंटी को लेकर एक शवारमे वाली दुकान के शॉप भैया तोते की दुकान पर जाती हैं। तोते भैया, चिप्स की प्लेट दे दो। हाँ चिप्स, वाह मजे की चिप्स, मैं तो खाऊंगी। ये लो तोते भैया पैसे अपने। हाँ ठीक है कमाली आंटी, शुक्रिया बहुत। तोते भैया को कमाली पैसे देती है और एक साइड पर आकर बैठ जाती है। खाओ पिंकी, तुम्हारे लिए मैंने बनवाई है। हाँ मैं जरूर खाऊंगी। थैंक यू कमाली आंटी, बहुत मजे की। आप भी खाओ ना। हाँ बेटा, मैं भी जरूर खाऊंगी। कमाली आंटी भी खाती है और इसको बहुत ज्यादा खुश करती है। झूले वाली बाग में भी लेकर जाती है। अब मैं झूला भी लूंगी। वाओ। हाँ आहिस्ता आहिस्ता लो बेटा झूला, वरना झूले की रस्सी टूट गई तुम्हारे पैर टूट जाएंगे। आप फिक्र नहीं करें, मेरे पैर नहीं टूटेंगे, अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। इतने में पिंकी की माँ एक ऐसे जंगल में खोज रही होती है अपनी बिटिया को जहाँ पे एक फैमिली कौवे की बैठी शवारमा खा रही होती है। उनसे पूछती है, आपने मेरी पिंकी को देखा? ये इसकी तस्वीर है। नहीं बहन, हमने नहीं देखा। गौरी कवि ऐसे कहकर भगा देती है और पिंकी एक जगह पे आकर रोने लगती है जहाँ पे चमत्कार होता है। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या चाहिए तुमको? मैं एक प्रिंसेस हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारा दुख क्या है। तुम्हारी बेटी खो गई है। मैं तुम्हें एक जूस की बोतल देती हूँ। वाओ, ये पियो और तुम्हें एक ड्रीम आएगा और सो जाना। उस ड्रीम में सारी हकीकत होगी और तुम ढूंढ सकती हो वहां से जाकर। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रिंसेस। जूस पकड़ती है अपने पंजों में और जंगल से गुजरती हुई वो बोतल ले जाती है जहाँ पे कबूतरी बहन और तोता भैया देख रहा। जरूर कोई माजरा लगता है, लगता है इसको जूस पसंद है आजकल। हाँ मुझे भी लग रहा है तोते भैया। वो घर आते ही जूस एक गिलास में डालती है। आहा, क्या मजे का जूस लग रहा है, मैं तो इसको पीऊंगी और मजे करूंगी। वाह वाह, बहुत मजे का। हाँ, अब जूस खत्म हो गया है, अब मैं सोने की कोशिश करती हूँ। पिंकी जो होती है वो सोती है। अभी आगे आंखें खुली होती हैं और पूरी नींद लेती है जब तो पिंकी को सब कुछ दिख जाता है जहाँ पे कमाली उसको चिप्स खिला रही होती है। वो इस ड्रीम को काफी देर तक देखती है और काफी बारीकी से देखती है। प्यारे बच्चों, अगर आप भी कहीं खो जाओ और आपकी माँ गुम जाए तो प्लीज़ उसको ढूंढने की ज़रूर कोशिश करें और कुछ ऐसा सिस्टम करें कि जहाँ से आपको आपकी माँ और यहाँ बच्चा खो जाए तो बच्चा मिल जाए। कमाली सुबह होते ही एक घर में चली जाती है। यहाँ पे ही होगा, यहाँ पे ही होगा मेरा बच्चा। तुम कौन हो, क्या लेने आई हो, क्या चाहिए तुम्हें इधर से? हाँ, क्या लाए लेने आई हो? हाँ तुम कौन हो, क्या लेने आई हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ बूरी, और तुम मेरे बच्चे हो पिंकी। देखो, वाओ माँ, गले लगो। आह मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ। पिंकी उछलती है, उछल उछल कर बहुत खुश होती है, लेकिन दूसरी तरफ कमाली आंटी रोने लगती है और सैड होती है। आप परेशान नहीं हो कमाली,
मैं आपको अपने बच्चे से मिलवाने ज़रूर लाऊंगी। हाँ ठीक है गौरी, तुम मुझे ज़रूर मिलने लाया करना, बहुत सुंदर है तुम्हारा बच्चा। पिंकी बहुत गौर से कमाली आंटी की तरफ देखती है और इजाज़त लेती है। बाय कमाली आंटी, अपना ख्याल रखना। तुम बहुत अच्छी, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। वहां से आ जाते हैं अपने घर, जहाँ पे पिंकी की दूसरी बहन रेशम होती है। वाह, तुम मेरी बहन हो? रेशम, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। हाँ शुक्रिया पिंकी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये तुम्हारा रूम बहुत सुंदर मैंने सजाया। थैंक यू रेशम, तुम भी बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो। पिंकी कहती है मुझे गोलगप्पे खाने हैं रेशम से, और देखती है उसकी तरफ। रेशम सुबह होते ही, रेशम रेशम आंटी, गौरी आंटी, एक प्लेट गोलगप्पे की लगा दे। ये लो बेटा, तुम्हारी बहन मिल गई है क्या? जी आंटी मिल गई है। रेशम दो प्लेटें गोलगप्पे की लगवाकर एक साइड पे बेंच पर आ जाती है। ये लो पिंकी खाओ। थैंक यू रेशम बहन, वाओ बहुत मजे के, नम 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 नम, बहुत ही मजे के। थैंक यू रेशम। परों से वो शुक्रिया अदा करती है अपनी रेशम बहन का और वहां से उड़ जाती हैं। रात होते ही वो अपने घर आ जाती हैं और ये हमारा घर है। वाओ बहुत सुंदर हमारा घर है। हाँ पिंकी, ये भी हमारा ही घर है, लेकिन ये पुराना घर है। अब हम दोनों घरों में रहा करेंगे। हाँ आओ गले मिलो। दोनों ही गले मिलती हैं और सो जाती हैं। मेरी प्यारी बहन। प्यारे बच्चों, ये स्टोरी अगर एक बहन के घूमने की आपको पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि आप न्यू हैं, और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी वीडियो अपलोड होगी तो जल्दी से पहुंचे।